नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर दिनेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब हम पहुंच चुके हैं ठठिया क्षेत्र में, बेटा गांव पड़ता है और यहां पर हमारे साथ बहुत ही अनुभवी बाबूजी हैं। एक बार और हमने आपका इंटरव्यू लगाया था, आपसे चर्चा करेंगे और सही निचोड़ निकल करके सामने आएगा कि कैसा प्रोडक्शन है और क्या कोल्ड स्टोरेज भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। फिलहाल जो हम देख रहे हैं तो 70% पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। बाबूजी की क्या नज़र है, बाबूजी से बात करते हैं। बाबूजी नमस्ते। नमस्ते बाबूजी बताइए कैसा क्या प्रोडक्शन है इस टाइम। बहुत अनुभवी, बहुत प्रगतिशील किसान जिन्होंने बहुत मेहनत और बहुत जानकारी के साथ में जो खेती की है, उनके तो लगभग ठीक है जी, और अमूमन कम है। कितना कम है? प्रति बीघा के हिसाब से कम 7 पैकेट तो कम ही है। 7 पैकेट। तो क्या लगता है पिछली साल की अगर तुलना की जाए, इस साल ज़्यादा हो जाएगा आलू या बराबर में रहेगा? क्षेत्र बहुत बड़ा है जी, जानकारी में हो सकता है कि थोड़ा रकबे में ज़्यादा हो जी, इस नाते तो हो सकता है कि लगभग उतने पहुंच जाएं, जी। लेकिन ज़्यादातर जानकारी के अनुसार में तो यही लगता है कि पूरे भर नहीं पाएंगे, कोल्ड स्टोरेज नहीं भर पाए। नहीं भर पाए। कोई कोल्ड स्टोरेज भर भी जाता है तो कोई खाली भी कोई है। ज़्यादा खाली रह सकता बिल्कुल बिल्कुल। बाबूजी इस टाइम खेत में क्या रेट आलू बिक रहा है? है। इस समय 760 से लेके 790 तक बिक रहा 790 तक। है। एक आध लोगन के मुंह से 800 तक का सुना है। पिछली साल की अगर आपको याद हो सर, तो पिछली साल भी शायद इसी रेट में आलू बिक रहे हाँ, थे। इससे कुछ कम था। कम था। हाँ, लेकिन बाद में थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते फिर बढ़ गया था। टाइट हो गया था। फिर टाइट हो गया। शुरुआत कम की थी। शुरुआत कम की थी। ज़्यादातर इस साल हम ये देख रहे हैं कि किसान बेचना नहीं चाहता, व्यापारी के हाथ में आलू कम और किसान के हाथ में ज़्यादा। व्यापारी आप क्या सोचते हैं? व्यापारी खरीदना ही नहीं चाहता। व्यापारी खरीद नहीं रहा है। खरीदना नहीं चाहता। खरीदना नहीं हाँ, चाहता। कारण उसको 2 साल घाटा हुआ। जी जी उसके जी जेब में पैसा ही नहीं था। जी कोल्ड स्टोरेज मालिक उसको पैसा देना भी नहीं पसंद करते, जी। क्योंकि वो लेके दूसरे कोल्ड में चला जाएगा। हाँ हाँ इसलिए वो सोच रहे या तो हम मरे या अपने फार्मर को पैसे दे दे। जी और व्यापारी भी कम इच्छुक है, जी। वो इधर उधर से पैसा लाना भी नहीं चाहता, इसलिए कि उसे घाटा पड़ा था। आपने थोड़ा बहुत बेचा या सब कोल्ड करें? हम तो सब कोल्ड में रखते। सब कोल्ड स्टोरेज। कितना पहुंच जाएगा इस साल? इस साल वही करीब 7,500। पिछली साल कितना था? पिछली साल तो 8 के ऊपर था, यानी कि 50 पैकेट, लगभग 500 पैकेट कम हो गए। पैकेट कम हो गया। तो आप बहुत अनुभवी हैं, आपका अनुभव ज़्यादा और शायद है ऐसी कोई जो बात चीज़ खेत मांगता है, नहीं हम अपने ही कह रहे हैं, वो आप देते होंगे, क्योंकि आपकी कृषि यंत्र की दुकान भी है। और जैसे कि भैया थोड़ा पास भैया आए पंजाब से, आपने अभी इनसे बातचीत की तो हमें ये लगा कि आपको अनुभव बहुत ज़्यादा है। जब आपके 500 पैकेट कम हो गए तो क्या अन्य किसानों के कम नहीं हुए होंगे? और बिल्कुल हमारे पड़ोसी तमाम लोगों के कम है। तमाम लोगों कम हो गए, तो प्रोडक्शन ज़्यादा बिल्कुल नहीं ना है। कतई किसी कीमत पर नहीं है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात इनकी भैया की सुनते हैं। ये भैया पंजाब से आए, आपका शुभ नाम भैया? मेरा नाम जसवंत सिंह है जी। जसवंत सिंह। किस लिए आए हुए थे यहाँ? यहाँ पे हम भैया से मिलने आए हैं। मक्की की बुआई की मशीन है हमारे पास जी। हाँ, उसके संबंध में इनसे मुलाकात करने के लिए आए। तो मक्के की बुवाई आप किराए पे करेंगे या यहाँ मशीन बेचेंगे? नहीं, यहाँ पे हम किराए पे करेंगे। किराए पे हाँ, करेंगे। किराए पे। तो जिस भाई को करवाना हो, बाकायदा आपको नंबर मिलेगा आपका, तो वो इस नंबर पे फ़ोन करके संपर्क कर सकता हाँ है। जी, हाँ। कब तक आप आ जाएंगे यहाँ? बस एक आध दिन में हम वहाँ से तुर पड़ेंगे। मशीन एक आध दिन में आ हाँ, जाएंगे। एक आध दिन में यहाँ पे आ जाएगी। क्या लगता है बाबूजी, इनकी मशीन से बुवाई करवाई जाएगी? हाँ, अच्छा है। अच्छा है, अच्छा तरीका है। तरीका अच्छा है इनका अनुभव भी अच्छा है जी। और मशीनें तो अच्छी हैं। अच्छा, जो ये बता रहे हैं अपने यहाँ 7 कुंटल 8 कुंटल ज़्यादा से ज़्यादा, जो हमारी समझ है, क्योंकि हम खेती करते नहीं भाई, 8 कुंटल का बीघा निकलता। आप बता रहे कुछ और। भैया आपसे अगर बुवाई करवाई जाए कितना निकलेगा? हमारे यहाँ पंजाब में जैसे हम बुआई का तरीका है जी, उससे मान लीजिए 12 क्विंटल से लेके हमारे वहाँ तो 16 क्विंटल बीघे की प्रोडक्शन होती है। 16 कुंटल का। 16 क्विंटल। उसमें बीजा का फर्क तो नहीं होगा कि कौन सी मक्का बोई जाए? पॉइनेर के हैं, ये नीजो बूडो कंपनी है जी ये बायर की है जी बीज। तो यहाँ पे भी डेवलपमेंट हो गए हैं, किसान जी, सभी जी। जानकारी रखते हैं, बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं वैसे यहाँ पे। बाबूजी अपने यहाँ कौन सा बीज बोया जाता है मक्का का ज़्यादातर? ये जो सरदार जी कह रहे हैं, हाँ। लगभग इन्हीं कंपनियों के अपने यहाँ भी बोते हैं। फिर लेकिन क्या फर्क है।
फर्क फर्क है। है। हाँ, वहाँ टेम्परेचर इतना हाई नहीं होता। अच्छा, पंजाब में ये 45 कभी नहीं टेम्परेचर पहुँचता, ना, अगर ना। पहुँचता होगा तब तक इनकी मक्का पक चुकी है। अब ये टेम्परेचर का फर्क नहीं है। चला जाता है हमारी वहाँ, मगर पकने के समय नहीं। हाँ पकने के समय भी पकने के नहीं, समय। बाकी अच्छा। थोड़ा बहुत रुपाई बुआई में भी जिस फर्क समय पड़ जाता है। पॉलिनेशन हो जी उस समय टेम्परेचर बहुत सामान्य चाहिए, हाँ जी तो मक्का पूरा होगा। जी। अगर उस समय ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो निश्चित मक्का बहुत कम होगा। तो अपने यहाँ टेम्परेचर की वजह से लेट बुआई होती लेट, है, हाँ लेट तो है। वो उसका पॉलिनेशन को पीरियड है, उसी हीट में पहुंच जाता और इस साल बाबूजी और लेट है। है। नहीं लेट का इस साल तो हम देख रहे हैं हरी बेलें आपने दवा डलवाई हो का आप हाँ, खुद रहा है लगभग खुद। दवा डाल डाल के खोद रहे हैं। वो 10 दिन में सबकी खुदाई हो जाए। और कब तक बुवाई होने लगेगी? ज़्यादा 20 मार्च चाहिए, 20 मार्च तक। इसके ऊपर सब लेट है। अच्छा अच्छा, 20 मार्च तक हो जाना चाहिए। मैक्सिमम बस। आज 7 मार्च है सबसे बढ़िया 12 से 15 होती है। जी। फिर उधर बरसात में फंस जाते नहीं, हैं। उससे उसकी कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा और भुट्टा खराब नहीं होता, खड़ा रहने दो। अच्छा, जब अच्छा। मौसम खुले तब उसे तोड़वाए के हार्वेस्टिंग करवाई लो खड़े मशीन से। जी। आपके यहाँ सर कब से कब बुवाई की जाती है जसवंत जी? हमारे यहाँ मान लो फरवरी से स्टार्ट हो जाता है, जी। मार्च के मान लीजिए दूसरे हफ्ते तक एंड हो जाता है। दूसरे हफ्ते तक। हाँ, बस यही अंतर है। हाँ, ये 15 दिन का हाँ, अंतर है। यही 15 अंतर दिन का। और यही प्रोडक्शन का कारण है। कारण है असली। असली। और कुछ देख रेख भी इनकी कुछ अलग देखने का है। भी अलग नहीं, ये है। जो मशीन बता रहे हैं, इस मशीन से अगर बुवाई करवाई जाएगी तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? अंतर पड़ेगा। 1-2 कुंटल का अंतर हाँ, पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। इसमें जड़ें जो हैं उनको पानी की उनको नमी मिलेगी। जी हम लोग सिंचाई करते हैं, इसको पानी मिलता है, जी जी ज्यादा पानी नहीं अच्छा होता। फंगल इन्फेक्शन भी कम आएगी इससे। हाँ। जी 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 यहाँ पे फंगल भी होता फंगल है। इन्फेक्शन का थोड़ा बूटा सूख जाता है ना, सर जी। बता रहे थे। जी, जी, जी। उसका ये भी कारण है एक, जी मान लो ज्यादा पानी लगने की वजह से फंगीसाइड फंगल इन्फेक्शन हो जाती जी। है और फंगीसाइड करना पड़ता है, खर्चा बढ़ जाते हैं। जमीन इसका भी सख्त फायदा हो, है। जमीन नीचे की सख्त हो सख्त हो जाती जाती है। सख्त हो जाने से जड़ें जो हैं पूरा पोषक तत्व ले नहीं पाती। ले नहीं जी। पाती, उससे बेड बनता है, जी। थोड़ा जड़ पोली रहती है, जड़ पोली ले। तो उससे बढ़िया होता है। मेथड अच्छा है। तो ये मशीन जो सरदार जी बता रहे हैं, मशीन बढ़िया है। और इस मशीन से बुवाई करने में तो प्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा। हम इनकी बात इस साल मानेंगे अच्छा अच्छा अच्छा, और वो बुआई करके देखेंगे। ठीक ठीक। तो जिन भाइयों को ज़रूरत हो, नीचे नंबर चलते हुए इस वीडियो में मिलेंगे सरदार जी के, वो संपर्क करके बुवाई करवा सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। शायद पंजाब से पहली बार अपने यहाँ ये मशीन आ रही है बुवाई करने के लिए। बाबूजी अब नहीं, मशीनें तो हैं, मशीनें हैं, मशीनें हैं, लेकिन विधि नहीं है। विधि नहीं है। विधि पहली बार आ रही है, मशीनें हैं, विधि पहली बार आ रही। तो ये हमारे साथ बाबूजी थे कौशल किशोर जी, जो कि आप लोग जानते हैं भली भांत बहुत अच्छे ढंग से मतलब खेती करते हैं और किसानों के लिए बहुत ही मतलब जागरूक करने का काम करते हैं। जो भी इनके संपर्क में किसान रहते हैं उनको बताते रहते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं कि किस हिसाब से खेती करनी चाहिए जिससे कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो। फिलहाल जो है साफ़ सुथरा काम और 7,500 पैकेट के आसपास लगभग कोल्ड में पहुंचाते हैं अपना। और इनकी मशीन की भी दुकान है कृषि यंत्र की। तो जिन भाइयों को ज़रूरत हो, ठठिया कृषि यंत्र का नंबर नीचे मिलेगा, आप संपर्क कर सकते हैं।